हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 9 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लें। देखिए, आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एसी परिपथ में शक्ति, यानी कि पावर इन एसी सर्किट। अर्थात आज हम एसी परिपथों के अंदर शक्ति का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, जरा देखें। पहले हम समझ लेते हैं एसी परिपथ में शक्ति का मतलब क्या है। यानी किसी भी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक, विद्युत शक्ति कहेंगे। भाई, शक्ति का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर W/T। ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्यय ऊर्जा की दर को ही शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एसी परिपथ में विद्युत शक्ति पढ़ रहे हैं। विद्युत शक्ति यानी किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं और इसको P से ही प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और आज हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, हम जनरली जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, यानी कि किसी परिपथ में लगाए गए वोल्टेज और प्रवाहित धारा के गुणनफल को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आज हम किसी भी एसी परिपथ के अंदर शक्ति का व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए, P बराबर VI जो फॉर्मूला होता है ये शक्ति का होता है, लेकिन तब होता है जब आपने जो स्रोत लगाया है वो कैसा लगाया है, डीसी स्रोत लगाया है, यानी कि डीसी सोर्स लगाए, यानी डीसी वोल्टेज लगाए हैं। ठीक है, किसी परिपथ के अंदर, तो वहां आप शक्ति निकाल सकते हैं P बराबर VI। लेकिन हमारा जो है परिपथ वो कौन सा है, एसी परिपथ है, तो उसके हिसाब से P बराबर VI फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, शक्ति निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले वोल्टेज लेते हैं। माना हमने जो वोल्टेज लगाए हैं किसी एसी परिपथ के अंदर, वो कौन से लगाए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यही तो होते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वोल्टेज लगाए हैं, एसी वोल्टेज। और फिर जो धारा प्रवाहित हुई है I, वो कौन सी होगी, सपोज I बराबर I0 साइन, इसको हम ओमेगा टी माइनस फाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फाई क्यों लिखा है, फाई जो है वोल्टेज और धारा के बीच क्या है, कलांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या लेके चलेंगे, V और I के बीच में कलांतर लेके चलेंगे। अब जैसे कि हमने आपको 7 परिपथ पढ़ाए थे, 7 सर्किट कराए थे, उसमें क्या था, देखिए वहां जब आप शुद्ध प्रेरकत्व का यूज करते हैं, तो शुद्ध प्रेरकत्व का यूज करते हैं तो वहां वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चगामी। जब आप शुद्ध संधारित्र का यूज करते हैं तो धारा अग्रगामी, वोल्टेज पश्चगामी। ठीक है, तो अर्थात दोनों कंडीशन में क्या था, वहां पर कलांतर था। उसको शो करने के लिए हम ऑलरेडी इसके अंदर क्या लेके चलेंगे, फाई एक कलांतर लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि जब शुद्ध प्रतिरोध हम किसी परिपथ के अंदर लगाते हैं तो वहां तो कलांतर शून्य होता है, तो वहां उस कंडीशन में यदि आप अकेला शुद्ध प्रतिरोध इस्तेमाल कर रहे हैं परिपथ के अंदर, तो आप वहां पर फाई को 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो फाई की वैल्यू 0 लेकर के आप सॉल्व कर देंगे, सेम एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहां देखिए ये तीनों कंडीशन में काम कर जाएगा, इसलिए हम पहले ही ऑलरेडी क्या लेके चलेंगे, इसमें एक कलांतर फाई लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब देखिए हमको निकालनी है शक्ति। तो परिपथ में शक्ति क्या होगी, परिपथ में शक्ति, क्या शक्ति होगी, P बराबर क्या होता है, VI। यही तो होता है फॉर्मूला, अभी हमने आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूले से लगाएंगे हम। तो P बराबर V की वैल्यू लिख देंगे V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I की वैल्यू लिख देंगे हम I0 साइन और ओमेगा टी माइनस के फाई। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे। V0 I0 V0 I0 और क्या है ये, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस के फाई। ठीक है, कर देंगे इतना। और P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या होता है साइन A माइनस बी, साइन A कॉस B माइनस कॉस A और साइन B, इस तरीके से आएंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ इसका रीजन। ये क्या है, साइन A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिख देता हूँ इसको। ये होता है साइन A कॉस B। ठीक है, और माइनस आता है फिर इसमें माइनस कॉस A और साइन A कॉस B माइनस कॉस A और साइन B।
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसकी हेल्प ली है हमने यहाँ पर, और इसकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ए माइनस बी, ए की जगह ओमेगा टी है आपका, और बी की जगह आपका क्या है, फाई है। तो ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह फाई रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो सेम यही निकल के आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। ये टी है आपका, ठीक है। अब देखिए पी बराबर वी नॉट और आई नॉट, इस साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ठीक है, और कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद हम वी नॉट आई नॉट की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में अलग अलग। पी बराबर वी नॉट आई नॉट, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई, ठीक है। इसी तरीके से हम वी नॉट आई नॉट की इसमें कर देते हैं, तो ये वी नॉट आई नॉट, और देखिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसमें एक काम करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 2 से ही इसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। देखिए ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो P बराबर कितना हो जाएगा, देखिए वी नॉट आई नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई माइनस, इसको हम वी नॉट आई नॉट अपन 2 लिख देंगे, और 2 साइन ए कॉस ए कितना हो गया, ये आपका हो गया साइन 2a, 2a, ए का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, ठीक है, और ये आपका साइन फाई है, ये आपका इसमें लास्ट में इसको लिख देंगे। एक मिनट में आप देख लूँ कि आपको ये लास्ट लाइन दिख रही है नहीं। ठीक है, आपको ये दिख पा रही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको है ना यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है, देखिए फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a फॉर्मूला होता है 2 साइन ए और कॉस ए, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन 2 का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, और इसी को अप्लाई किया मैंने यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए, इसको मैंने क्या लिख दिया है, साइन 2a लिख दिया, साइन 2 और ए का काम है मैं ओमेगा टी कर रहा है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक आप कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये शक्ति का व्यंजक निकल के आ गया, ये परिपथ में क्या है, शक्ति, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं ऊपर से ही रफ कर देता हूँ सारा ही, ताकि मुझे स्पेस मिल सके अच्छा खासा, ठीक है। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं आगे का। देखिए हमें निकालनी है औसत शक्ति, यानी कि PAV। तो कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे लिमिट 0 से t, क्योंकि हमें निकालना पूरे एक चक्र के लिए, और किसका औसत निकालना है, शक्ति का। तो शक्ति लिखा P और dt लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें शक्ति का ही क्या करना होगा, t के सापेक्ष समाकलन करना होगा, और पूरे एक चक्र के लिए निकालना है तो टोटल टाइम का क्या करना होगा, डिवाइड, यानी कि t से डिवाइड भी आपको करना होगा। और देखिए ये फॉर्मूला मैंने बिल्कुल उसी तरीके से यूज किया है यहाँ पर भी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान निकालना सिखाया था। वहाँ भी मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज किया था, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है। अगर आपने वहाँ पर आपने वो हमारा वीडियो देखा है और आपने तरीका निकालना सीखा था, फॉर्मूला करना सीखा, तो यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको ना, हम 0 से t, ओके, इस t को हम कर देते हैं बाहर, तो 1/t कर लेते हैं, और ये जो ना p dt, p की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ पर उठा करके, क्या है, v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t और कॉस फाई, ठीक, और माइनस के v नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा t और क्या है, साइन फाई। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ पर पूरा मान उठा के लिख दिया है p का, ठीक है, और dt आपका ये है ही, t आपका ये बाहर आ गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ना दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो देखिए 1/t
0 से t क्या है v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई dt हो जाएगा, क्योंकि dt सबके साथ है। फिर माइनस 1/t, फिर से हमारा ये अलग हो जाएगा तो 1/t, और क्या है देखिए 0 से t लिमिट, और क्या है ये वाला आपका आ जाएगा अंदर v नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई डी टी। देखिए हमने दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया है और हमने कुछ नया नहीं किया है इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन को दो जगह हमने ब्रेक कर दिया है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं यहाँ तरफ कर देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको आगे, v नॉट आई नॉट को हम बाहर कर देंगे और t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, और ये क्या है 1/t उल्टा, यानी कि ओमेगा अपॉन 2π कर सकते हैं, ठीक है। और v नॉट आई नॉट भी आप क्या कर दें बाहर कर दें, और ये आपका 0 से t इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, लिमिट लगा दी आपने, और साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई डी टी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ आए, यहाँ पर भी 1/t है यानी ओमेगा अपन 2π हो जाएगा ये भी, ठीक है, क्योंकि t होता है 2π/ओमेगा और ये है 1/t उल्टा है, तो इसलिए इसको भी उल्टा कर दिया, t इक्वल 2π/ओमेगा, ठीक। और इसमें भी है ना ये v नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसको भी बाहर कर देते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ माइनस, ये क्या है ओमेगा अपॉन 2π, ठीक है, और v नॉट आई नॉट क्या आ गया इसमें भी बाहर आ गया, ठीक है। और इस वाले 2 को भी बाहर कर दीजिए, ये कर दिया हमने, v नॉट आई नॉट अपॉन 2 पूरा ही बाहर कर दीजिए, ठीक है। t की वैल्यू जो है ओमेगा अपॉन 2π है, जो कि यहाँ लगाई थी, तो अंदर क्या रहेगा ये साइन 2 ओमेगा t और साइन फाई डी टी हो गया। आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसमें से हमारा कुछ कांस्टेंट और भी रह गया जो हमने नहीं निकाला, जैसे कि कॉस फाई ये कांस्टेंट था, हमें यही निकालना था इसके साथ ही, लेकिन नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अगली लाइन में निकाल देते हैं इसको, हम एक लाइन और बढ़ा दें इसमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, ओमेगा वी नॉट आई नॉट और क्या है कॉस फाई अपॉन 2π, ठीक है, और 0 से 2π/ओमेगा, और देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए इसको हमें ब्रेक करना होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में, ये फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। और क्या है आपका डी टी रह जाएगा, ओके। और यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा वी नॉट आई नॉट अपॉन कितना हो गया 4π, ठीक है, और 0 से 2π/ओमेगा। इसमें अभी हम साइन फाई को भी बाहर कर देते हैं, साथ ही साथ क्या जाएगा साइन फाई हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और अब बचेगा 0 से 2π/ओमेगा, और क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। देखिए यहाँ पर ये साइन फाई और इधर आपका क्या है कॉस फाई, ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाई है टी नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष, जब टी के सापेक्ष करें तो टी वाला टर्म ही अंदर रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे कांस्टेंट। और साइन फाई कॉस फाई इनमें कहीं भी टी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या मान जाएंगे कांस्टेंट, और इनको हमें करना होगा बाहर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब हम सिंपली इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। और मैं ऊपर से फिर से रफ कर देता हूँ, इसको पूरा ऊपर से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम देखें ध्यान से देखेंगे। देखिए ये आपका पावर चल रहा है औसत, ठीक है। देखिए ओमेगा वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन आपका कितना है, ये इस 2 को फिर से बाहर कर देते हैं तो 4π हो गया, ठीक। और अंदर क्या रहा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो गया ये आपका। तो देखिए 1 का करेंगे एक बार और फिर कॉस 2 ओमेगा टी करेंगे, 1 का टी के सापेक्ष में कितना होता है टी होता है माइनस, और इसका हम करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी करेंगे हम, तो वो आएगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। और 2 ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओमेगा आ जाएगा, टी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने आपको आने चाहिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है मैंने सिंपली, और 0 से 2π/ओमेगा,
मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। यहाँ मैंने कौन कौन से फॉर्मूला लगाए इसमें, ठीक है। एक मैंने ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर। रीजन इसका साइन स्क्वायर थीटा होता है एक फॉर्मूला, उसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसलिए तो लिखा था मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो थीटा की जगह ओमेगा टी था, तो यहाँ पर भी तो है वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी अपॉन 2। तो सेम यही फॉर्मूला यूज किया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया, इसका रीजन भी लिख दिया यहाँ पर, ये कैसे लिखा था। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म लगाए, पहले मैं इसको भी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो क्या रहेगा देखिए, माइनस फिर से हम ओमेगा वी नॉट आई नॉट, ठीक, और साइन फाइव अपॉन कितना है आपका 4 पाई, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्म लगाएंगे, इस पूरे को कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है माइनस के कॉस क्या होता है थीटा, और थीटा कितना आपका 2 ओमेगा टी, और फिर 2 ओमेगा टी का दोबारा से होगा तो 2 ओमेगा आ जाएगा, अवकलन होगा दोबारा में और टी का हो जाएगा 1। इस तरीके से हमारा आएगा, और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फॉर्मूला कौन कौन से यूज किए मैंने आपको, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। देखिए जब भी हम 1 का टी के सापेक्ष करते हैं तो वो कितना आएगा, टी आएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स, वाई के सापेक्ष करेंगे 1 का तो वाई। तो जैसे कि यहाँ था 1 का टी के सापेक्ष तो क्या आ गया टी, ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, क्या आ गया टी, ओके। फिर माइनस ये वाला 2 तो हमारा बाहर ही आ गया, तो ये 2 खत्म, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है। अब देखिए कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, अब फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या लगाया था मैंने आपको, जैसे कि यह है कॉस 2 थीटा, इसका आता है माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक। तो कितना आएगा, कॉस थीटा का तो पहले आएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस नहीं आता है, प्लस ही आता है। कॉस 2 थीटा का आता है, और किसके सापेक्ष है, थीटा के सापेक्ष, जैसे कि ये, ठीक है। तो कॉस थीटा का आएगा साइन थीटा, और देखिए यहाँ थीटा का संग क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे यहाँ पर क्या है 2 और थीटा, ओमेगा टी को मान लें थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा यानी कि कॉस 2 और थीटा, तो साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ क्या है 2, तो इस यानी कि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा क्या हो जाएगा भाग, जैसे यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करें तो थीटा के साथ 2 है तो 2 बाहर आ गया, नीचे आ गया 2। ऐसे यहाँ पर टी के सापेक्ष करें तो टी के साथ क्या 2 ओमेगा, यहाँ 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, और ऐसे हमने यहाँ पर फॉर्म लगाया, सेम इसी तरीके से यहाँ साइन वाला फॉर्म लगाया, साइन वाले में बस ये माइनस आ जाता है, तरीका बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप जरूर याद कर लें, ताकि आपको इंटीग्रेशन में कोई समस्या ना आए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे, पी ए वी बराबर कितना आएगा, देखिए ओमेगा वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 4 पाई, और देखिए यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे, टी की जगह लिखेंगे एक बार अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस फिर लिखेंगे लोअर लिमिट क्या आएगा 0 माइनस। अब दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे, फिर माइनस 0 करेंगे। तो बायो वाले जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि लिमिट हम कैसे रख रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए आप यहाँ पर टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा लिखे तो आपका कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 करेंगे तो यानी कुल मिलाकर के 0 ही होगा। तो जब आप इस टर्म में देखिए, इसकी जगह हमने लिखा अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर टी की जगह 0 अप लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस। अब इस वाले की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ आगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 ही होना है, और बायो वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए बायो वालों के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको 0 करके बता रहे हैं। और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको लिमिट रखना आता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप इस टर्म में लिमिट रख के देखें, बिल्कुल 0 ही आएगा, ठीक है, करके देखें इसमें। इसी तरीके से ये जो टर्म है आपका ओमेगा वी नॉट आई नॉट और साइन फाइव अपॉन 4 पाई, और दोस्तों इस वाले टर्म में भी जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 ही आएगा ये टर्म, इसमें लिमिट रखने के बाद फिर से 0 हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के टी में ही हम लिमिट रखते हैं, बाकी सब में क्या रखेंगे, लिमिट रखने पर क्या हो जाता है, टर्म जीरो, इसलिए सबको जीरो मान लेंगे। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये बायो वालों के लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो कर ही सकते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी कोई समस्या है मैथ वालों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमसे लिमिट रखनी नहीं आ रही है, मैं आपको यहीं से ही आगे का करा दूंगा सॉल्व, ठीक है, मैं खुद करा दूंगा इसे सॉल्व, ठीक। और तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई बाई ओमेगा ये रह गया आपका माइनस जीरो, और बाकी सब तो आपका खत्म, जीरो हो गया। और यहाँ से पी ए बी का मान देखिए कितना आएगा, ओमेगा से ओमेगा खत्म, और 2 पाई से ये 2 बार खत्म, यानी कितना बचा, यहाँ से आपका बच के आएगा पी ए बी का मान कितना आ गया, वी नोट आई नोट, वी नोट आई नोट कॉस फाई, ओके। और अपॉन क्या रह गया, ये 2 रह गया, इतना रह गया सिर्फ, बाकी सब खत्म। और इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, अब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके। तो पावर कितना निकल गया है, एवरेज पावर, इसको हम हाफ वी नोट और आई नोट, हाफ वी नोट आई नोट, और क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हमारा यही बन गया औसत शक्ति का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पी ए बी यहीं भी छोड़ सकते हैं आप इसको, लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से फॉर्म लगा होता है न्यूमेरिकल में, और कहीं कहीं इसका आगे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो आगे और एक फॉर्मूला आएगा उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कर सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। इसको 2 को है ना मैं अंडर रूट टू कर देता हूँ, तो इसको हम वी नोट अपॉन रूट टू और इंटू आई नोट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, और कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 को अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख दिया है, क्योंकि अंडर टू में अंडर टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वी नोट अपॉन रूट टू क्या है, ये वी आर एम एस वैल्यू है, क्या है ये, वी आर एम एस। इसी तरीके से आई नोट अपॉन रूट टू क्या है, ये आई आर एम एस बन जाएगा, इसलिए हमने इसको रूट टू अलग तोड़ दिया था ताकि हमारा वी आर एम एस और आई आर एम एस निकल के आ जाए, और ये कॉस फाई। तो एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 फॉर्मूले निकल के आ गए औसत शक्ति के। और यहाँ पर जो कॉस फाई है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां कॉस फाई परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, ये शक्ति गुणांक, ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कॉस फाई क्या है, ये शक्ति गुणांक है, यानी कि पावर फैक्टर। और न्यूमेरिकल में काफी पूछा जाता है कि शक्ति गुणांक का मान निकालिए, न्यूमेरिकल दिया उसमें आपको प्रतिबाधा, ठीक है, कोणीय आवृत्ति, आवर्तकाल, इस तरीके से बहुत सारी चीजें निकलवाएगा, कालांतर वगैरह। और उसमें एक कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि शक्ति गुणांक बताइए, यानी जहां भी शक्ति गुणांक पूछेगा आपको कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा ये डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंथी भी है। और ये न्यूमेरिकल जो है ये बायो वाले के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होती है उसमें ज़्यादातर बायो वालों को प्रॉब्लम रहती है, फॉर्मूला अच्छे से लर्न नहीं हो पाते हैं और ना ही उनको अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। तो मेरे हिसाब से तो आप जनरल फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, तो आप चाहें तो इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या मैथ वाले स्टूडेंट या मैथ वाले टीचर की हेल्प लेकर भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करना सीख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप ज़रूर करें इस चीज़ को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे आगे की और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो सब हम क्लियर कराएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।